आपको नंबर 1 वजह बताता हूँ। एमआईएम की तरफ से भी प्रयास हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग भी सॉफ्ट थे, लेकिन एमआईएम की तरफ से जो बयान आए, जो बयानात आए कि कीचड़ में सना हुआ भी अगर भाई हो तो उसे गला लगाया जा सकता है। भाई अगर तौबा कर ले और 2 रिकात वजू करके नफल नमाज पढ़ ले तो भी उसे अपनाया जा सकता है। आप किसके बारे में कर रहे हैं? कोई हलवाद व्यक्ति है क्या? 20 साल से राजनीतिक जीवन में 2 बार विधायक रहे हैं और सत्ताधारी पद के पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर रहे, उस व्यक्ति के लिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं। कुछ क़यादत वाले हैं, वो एक तरफ माँ बहन को गाली देने का काम करते हैं और दूसरे तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो माँ बहन योजना लाने का काम करती है। राजद किसको जोड़ेगा? सीमांचल के मर्दे मुजाहिद को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? सीमांचल के विकास पुरुष को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? जननायक और जन सेवक को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? जो चारों किशनगंज के विधानसभा सीट को राजद गठबंधन के झोली में डालने का काम करेगा। लालू प्रसाद यादव जी और हमारे तेजस्वी यादव जी को यह तय करना है कि मास्टर मुजाहिद साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, बिहार में कुछ क़यादत वाले हैं, वो एक तरफ मां बहन को गाली देने का काम करते हैं और दूसरे तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो मां बहन योजना लाने का काम करती है। और मां बहन योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। तो ऐसे दल में मास्टर मुजाहिद को जाना ही था, जो दल हमेशा से सेकुलरिज्म की एक मिसाल रही है। निहाल भाई, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं लालू यादव का बहुत बड़ा फैन रहा हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, मुझे याद है हम लोग उसमें स्कूल के दिनों में थे। 1990 में अगर भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने का अगर किसी ने काम किया तो वो नेता लालू प्रसाद यादव थे। और आज तेजस्वी में बिहार होने जा रहा है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंशाअल्लाह हम लोग सरकार भी बनाएंगे और आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नौकरियों की बहार आएगी, युवाओं के रोजगार की बहार आएगी, बिहार से पलायन रुकेगा। बिहार से सांप्रदायिक ताकतों को, फासिस्ट ताकतों को हटाने का काम करेंगे। बिहार में जो गुंडा राज चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिजिम में, जो डेली पटना में बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है, उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे। जंगल राज आप लोगों ने शुरू किया। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने एक जो सोशल इंजीनियरिंग का काम किया, जो दबे कुचलों को ऊपर लाने का काम किया, यह काबिले तारीफ है। और ऐसे पार्टी के साथ मास्टर मुजाहिद का जुड़ना हम सारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही खुशी प्रदान किया है और हम लोग सारे कार्यकर्ता आज बहुत खुश हैं। नूर साहब, एक सवाल है मेरा। ठीक है, पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि जो मौजूदा विधायक है, सिटिंग विधायक है, उसका टिकट कट कर आपको टिकट? इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगामी 28 जुलाई को सोनथा के किसान कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में राजद किसको जोड़ेगा? सीमांचल के मर्दे मुजाहिद को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? सीमांचल के विकास पुरुष को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? जननायक और जन सेवक को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? हर मां के आंखों से आंसू पोंछने वाले को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? कोचा दामन के विकास की नई इबारत लिखने वाले को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करता है, उसको जोड़ेगा। मैं कंप्लीट कर लूं। किसको जोड़ेगा? जो 24 घंटा 24/7 लोगों के बीच रहता है, उसको जोड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लाइनें जो है कहीं सुनी है? आप सुने होंगे, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। किसको जोड़ेगा? जो सीमांचल में राजद को मजबूत करेगा। किसको जोड़ेगा? जो चारों किशनगंज के विधानसभा सीट को राजद गठबंधन के झोली में डालने का काम करेगा। तो इंशाअल्लाह उनका नाम है मर्दे मुजाहिद और एक एक कार्यकर्ता मुजाहिद में है होकर इस बार राजद के हाथ को, मां गठबंधन के हाथ को मजबूत करेगा और तेजस्वी में बिहार होने जा रहा है। एक अहम सवाल है, मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शायद शामिल होने जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अनाउंस भी किया था केडीबी लाइव के कैमरे के सामने भी उन्होंने कहा था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, कोचा दामन से लड़ूंगा। कोचा दामन से सिटिंग विधायक है इजहार एसपी साहब। अगर मान के चले मास्टर मुजाहिद साहब को अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी में बने रहेंगे या फिर नर्दीले? मैंने क्या कहा, आज से हम लोग राजद के हो गए हैं और ऑफिशियली 28 तारीख से हम लोग एकदम, मैं कंप्लीट कर लूं, 28 तारीख को हम लोग कंप्लीटली राजद में हो जाएंगे। अब शीर्ष नेतृत्व को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे
तेजस्वी यादव जी को ये तय करना है कि मास्टर मुजाहिद साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो सेकेंडरी बात है ना। अभी हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए वो बात का मसला है, अभी हम लोगों का फोकस 28 तारीख के प्रोग्राम को है जो सोनथा के किसान कॉलेज में होने जा रहा है, जहां हम लोग इंशाअल्लाह हजारों की भीड़ अपने नेता तेजस्वी यादव के लिए जमा करेंगे। उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना है आपको। अभी वो बातें आगे होती रहेंगी, कौन लड़ेगा क्या होगा इसको आप भविष्य में रहने दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपकी मुलाकात जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हुई, ऑल इंडिया मसलक इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी आपको ऑफर हुआ पार्टी ज्वाइन करने का, उसके बावजूद आपने राष्ट्रीय जनता दल को अगर जुड़े हैं, अपनाया है, तो क्या वजह रही? 3 ऐसी वजह बताइए। मैं आपको नंबर 1 वजह बताता हूं। MIM की तरफ से भी प्रयास हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग भी सॉफ्ट थे, लेकिन MIM की तरफ से जो बयान आए, जो बयानात आए कि कीचड़ में सना हुआ भी अगर भाई हो तो उसे गला लगाया जा सकता है, भाई अगर तौबा कर ले और 2 रिकात वजू करके नफल नमाज पढ़ ले तो भी उसे अपनाया जा सकता है। आप किसके बारे में कर रहे हैं? कोई हलवाद व्यक्ति है क्या? 20 साल से राजनीतिक जीवन में 2 बार विधायक रहे हैं और सत्ताधारी पद के पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर रहे, उस व्यक्ति के लिए आप ऐसी बातें कह रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, हम लोग सेकुलर लोग हैं। अगर हम लोगों ने एनडीए का दामन छोड़ा है तो हम लोग ऐसे दल की तरफ जाएंगे, और एनडीए में हम लोग जदयूवादी थे, आदरणीय नीतीश कुमार के विजन को देखकर थे, लेकिन वक्फ के मामले में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। SIR के मामले में इन्होंने लोकतंत्र और संविधान के गला को घोटने का काम किया। हमारे नेता को 1 मिनट नहीं लगा पार्टी को छोड़कर जो है स्वतंत्र रूप से काम करने का। तो नंबर 2 बात यह हो गई। और नंबर 3, कयादत के लोग, मैंने अभी कहा, एक तरफ मां बहन की गाली दे रहे हैं और दूसरे तरफ राजद गठबंधन, महागठबंधन मां बहन योजना ला रही है, और माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मंथली अगर दी जाएगी, हमें किस ओर जाना चाहिए था मीडिया के बंधु? हम लोगों ने वही निर्णय लिया जो सीमांचल के हित में है, जो कोचा दामन के हित में है, जो बिहार के हित में है। हम लोगों ने वही फैसला लिया क्योंकि बिहार के हित में आदरणीय तेजस्वी यादव है। वही फैसला हमारे नेता ने लिया और हम सब कार्यकर्ताओं को यह फैसला मंजूर है। मास्टर मुजाहिद साहब जब तेजस्वी यादव से मिले तो जाहिर आप प्रवक्ता हैं, पहला फोन उन्होंने आप ही को किया होगा, आपको क्या अपडेट दिया और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? एकदम बता दीजिए, सब बताइए, कुछ छुपाइए मत। देखिए, ऐसा नेता, हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब, ये जानकारी मुझे सुबह से ही थी, लेकिन हम लोग इसको जो है इस बात को सीक्रेट बनाए हुए थे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। लेकिन शाम तक हमारे जो पत्रकार है, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के करीबी शिवाम अख्तर साहब ने अपने पोस्ट से इस बात को शेयर कर दिया और आप सारे मीडिया के बंधु को पता चला। और जब पता चल गया तो फिर खुशी दवाई नहीं दबती है ना, ये ऐसी खुशी है जो दवाई नहीं दबती है, और इस खुशी को अब आप सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग प्रकट कर रहे हैं। तो नेताजी ने मुझे बताया और नेताजी के ही निर्देश पर अभी मैं आप लोगों के सामने बाइट दे रहा हूं। मास्टर मुजाहिद साहब का भूमिका क्या होगा इस पार्टी में? बहुत बड़ी भूमिका होगी और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहने जा रहा हूं, जो हमारे मरहूम तस्लीमुद्दीन सीमांचल गांधी की भूमिका थी राजद में, वही भूमिका हमारे नेता मास्टर मुजाहिद के होने जा रही है। क्योंकि सीमांचल के दूसरे गांधी अगर कोई है तो मास्टर मुजाहिद साहब हैं, तो तस्लीमुद्दीन की जगह हमारे नेता लेने जा रहे हैं। सवाल यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिला से किशनगंज को छोड़कर के बाकी सीटों पर MIM की जीत हुई थी और सभी सीटों पर महागठबंधन की हार हुई थी। RJD भी उसमें शामिल है। तो इस बार जो RJD में शामिल हुए हैं मास्टर मुजाहिद साहब, तो क्या लगता है कि जो 2020 में हार हुई थी उसको पलट आपको मैं बताना चाहूंगा मीडिया के बंधु, काट का हंडी एक ही बार चढ़ता है ना। आपने कहा था ओवैसी कॉलेज बनाएंगे, आपने कहा था ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, आपने कहा था आंख में आंख डालकर बात करेंगे, विकास को लेकर आएंगे, किशनगंज पूरा तरक्की कर देंगे। और क्या करेंगे भाई? बहादुरगंज को हैदराबाद बना देंगे, कोचा धामन को हैदराबाद बना देंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तो काट का हांडी एक ही बार चढ़ता है। लोगों के जज्बात से, CAA NRC के नाम पर आप लोगों ने जज्बात से खेला और वोट लेने का काम किया। बार बार आप जज्बात से नहीं खेल सकते हैं ना। सवाल है सर, क्योंकि हमारे जो मौजूदा विधायक हैं अलहाज इजहार रफी साहब, वो बरबट्टा से, यानी बरबट्टा से आते हैं, कठमटा से आते हैं, और उसके करीब में ही जो है मौदो पंचायत है। और भले ही इजहार रफी साहब आज MIM में नहीं हो, लेकिन MIM और
जो आरजेडी के लोग हैं, चाहे इजहार रश्मी साहब हों या उनके जो कुंबे के लोग हैं, उन दोनों में गठजोड़ बताया जाता है कि ज़बरदस्त है आज के डेट में भी। अगर आपके लीडर को उम्मीदवार बनाया जाता है आने वाले चुनाव में, पॉसिबल है कि आप उनको मना पाएंगे, उनको लेकर चलेंगे? देखिए, हम लोग राजद एक परिवार में हैं। राजद परिवार एक परिवार है, एक संगठन में अब हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। तो संगठन में जो लोग हैं उनको लेकर हम लोग काम करेंगे। हमारे नेता संगठन के लोगों को लेकर काम करेंगे। और दूसरी बात, मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि कोचाधामन से चुनाव कौन लड़ेगा। उसके लिए मैं प्राधिकृत नहीं हूं बोलने के लिए। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन किशनगंज के चारों विधानसभा से चुनाव महागठबंधन के टिकट पर लड़ेंगे। अभी हम लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो टास्क देगी वो हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब वो जदयू में थे, बिहार के 38 जिलों में किशनगंज जिला संगठन के नाम पर नंबर 1 में था। अब वो राजद में हुए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, किशनगंज जिला संगठन के मामले में नंबर 1 में आएगा। और हम लोग पूरे सीमांचल को राजद में कर देंगे, महागठबंधन में कर देंगे। कोचाधामन में राजद का ये रहा है 25,000 वोट से ऊपर नहीं उठ पाया। तो क्या ये 25,000 वोट जो राजद इस बार रजी भाई इतिहास लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हमारे नेता जीतेंगे, कोचाधामन से, राजद से जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। आरजेडी के जो मौजूदा विधायक है, उनके बेटे पर आपने थोड़े दिन पहले बनाने का केस किया था या पहल की थी करने की। अब जाहिर है उसी पार्टी में आप चले गए हैं, निगाहें कैसे मिलाएंगे? नहीं, देखिए, निजी संबंध और पार्टी का संबंध दोनों अलग चीज है। उन्होंने हमारे नेता पर निजी हमला किया था, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। केस फाइलिंग के लिए हमारे वकील ड्राफ्टिंग कर चुके हैं। इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर केस फाइल होगा। क्योंकि उन्होंने अमर्यादित, अशोभनीय और बिना साक्ष्य के ऐसे आरोप लगाए थे। संगठन जी संगठन अलग है। और जब आप निजी हमला करेंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई तो करेंगे। उन्हें जवाब उन्होंने अगर नहीं दिया है तो न्यायालय में जवाब देंगे। नूर साहब, अब ये सवाल करना चाहेंगे कि 28 तारीख को जो तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं किसान कॉलेज में सुंदरबाड़ी के, तो क्या उसमें मास्टर मुजाहिद साहब तो शामिल होंगे ही, उसमें जी शामिल करेंगे? मौजूदा विधायक शामिल उसमें रहेंगे? राजद परिवार में जो भी हैं सब रहेंगे। इजहार रश्मी साहब मास्टर मुजाहिद का स्वागत करेंगे? मैं क्या कह रहा हूं, राजद परिवार में जो हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भी तो ये तय करेगा कि राजद परिवार के जो भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग का परिवार के हिस्सा हैं, तो सब रहेंगे। डॉक्टर साहब, कोचाधामन से तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किसी को उम्मीदवार तो बनाएगी, जाहिर सी बात। जी। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रदेश सदर अख्तर इमान साहब खुद कोचाधामन से चुनाव लड़े, तो कितना चुनाव और मजेदार होगा। कोचाधामन का रन लड़ा जाएगा और एक इतिहास लिखा जाएगा।